अभी आप लोगों ने जो सुना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब शबरी गृह पधारते हैं, शबरी आगत स्वागत करती है। शबरी कोई संभ्रांत परिवार की महिला नहीं थी, धनी परिवार की महिला नहीं थी, विदुषी नहीं थी, भील जाति की थी, आदिवासी जाति की थी। और उस जमाने की बात है, भगवान श्री राम का वह आगत स्वागत करती है और कहती है, कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं अति मंदाघारी। शबरी कहती है कि प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं, मैं अधम जाति की हूं। नारियों में जो अधम से अधम होती हैं, उनमें भी मैं अधम हूं। मैं मंद बुद्धि की हूं, गंवारी हूं। कोई मैं उच्च कुल की नहीं हूं, कोई मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, कोई संभ्रांत परिवार की, धनी परिवार की भी नारी नहीं हूं। उस भीलनी के प्रति भगवान का क्या भाव है? भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति करना था। भगवान कहते हैं कि हे भामिनी, भामिनी शब्द का अर्थ होता है जो क्रोध करने वाली हो। भामिनी शब्द का अर्थ होता है जो अतीव सुंदरी हो। तो शबरी तो परम भक्तिन थी, वह क्रोध करने वाली थी नहीं। देखने में भी वह अत्यंत कुरूपा थी। उस कुरूपा के कारण ही उसके पति ने उसको छोड़ दिया था। फिर भी भगवान भामिनी शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं एक भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। कोई ऊंची जाति का हो, कितना बड़ा विद्वान हो, धनवान हो, गुणवान हो, बलवान हो, सब गुणों में निपुण हो, लेकिन उसके पास अगर भक्ति नहीं है तो वह जल विहीन बादल के समान शोभाहीन है। जब अष्टावक्र मुनि राजा जनक जी के दरबार में पहुंचते हैं तो अष्टावक्र, उनके 8 अंग शरीर के टेढ़े थे, बड़ी कुरूपता थी उनमें। सभा में जितने थे सभी सभासद उनकी कुरूपता को देखकर ठहाका मारकर हंस पड़े। अष्टावक्र मुनि जी भी हंसने लग गए। सभासदों ने पूछा कि महात्मन, आपके हंसने का क्या कारण? अष्टावक्र मुनि ने कहा कि पहले आप लोग हंसे हैं, पहले आप लोग अपने हंसने का कारण बताइए, पीछे मैं हंसा हूं इसलिए पीछे मैं बतलाऊंगा। सभासदों ने कहा
कि महात्मन क्षमा कीजिएगा, आप जैसी कुरूपता आज तक मुझे हम लोगों को देखने को मिली नहीं, इसीलिए आपकी कुरूपता को देख करके मैं अपने को रोक नहीं सका और हंस दिए हम लोग। और आपके हंसने का कारण, अष्टावक्र मुनि ने कहा कि मैंने सुना था कि राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े विद्वान लोग रहते हैं, आत्मज्ञानी लोग रहते हैं, तत्वज्ञानी लोग रहते हैं, आत्मद्रष्टा लोग रहते हैं, ब्राह्मण लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ आने पर तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ न कोई एक ब्राह्मण है, न कोई आत्मज्ञानी है, न कोई तत्वज्ञानी है, न कोई विद्वान है। ये तो जितने यहाँ बैठे हुए हैं राजा जनक जी की सभा में, ये सब के सब चमार हैं। सभासदों ने कहा कि महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, सब चमार हैं, इतने पढ़े लिखे विद्वान ये सब जो है सब आत्मज्ञानी नहीं। अष्टावक्र मुनि ने कहा जो आत्मज्ञानी होते हैं वे आत्मा को देखते हैं। नदी टेढ़ी होती है लेकिन उसका पानी टेढ़ा नहीं होता, गन्ना टेढ़ा होता है लेकिन उसका रस टेढ़ा नहीं होता। गाय विभिन्न प्रकार के रंगों की होती है लेकिन सबका दूध एक ही उजला ही होता है। तकिया का खोल विविध प्रकार का होता है, विविध रंगों का होता है, लेकिन उसमें रुई एक ही होती है। जो आत्मज्ञानी होते हैं वे आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते हैं। शरीर तो हाड़ चाम मांस खून रक्त का बना हुआ है। तो आप लोग जितने हैं, आप लोगों ने मेरी आत्मा तो देखी नहीं। अगर कोई आत्मज्ञानी होते तो मेरी आत्मा को वे देखे हुए होते, लेकिन आप लोगों ने तो हड्डी और चमड़े की पहचान की है कि हमारा चमड़ा और हमारी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी है। ये जो चमड़ा का पहचान करने वाला वो चमार नहीं तो ब्राह्मण कहाँ थे? ब्राह्मण तो होता है जो ब्रह्म को पहचानता है। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जनेऊ हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरणदास कहे ब्राह्मण सोई। ब्राह्मण तो है। तो भगवान श्री राम शबरी की आत्मा को देखते थे कि इसकी आत्मा की सुंदरता, आत्मा की सुंदरता के सामने और किसी की सुंदरता नहीं होती। जो शरीर है, यह शरीर क्या है? जैसे आप एक सुंदर मकान बनाते हैं और उस पर प्लास्टर करते हैं और वह प्लास्टर इतना चिकना होता है कि हाथ कहीं रखते फिसल करके हाथ कहीं चला जाता है, इतना चिकना प्लास्टर होता है। लेकिन अगर खोद करके देखिए उस मकान को तो क्या मिलेगा आपको? ईंटा, कंकड़, पत्थर, चूना, सीमेंट, बालू। उसी यह शरीर ऊपर से देखने में कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन खोद करके देखिए तो क्या निकलेगा? मांस, हड्डी, चमड़ा, रक्त, पखना, पेशाब। जा शरीर माहितु अनेक सुख मान रहे हो, ताहितु बताओ या में कौन बात भली है? मेद मज्जा मांस रग रग में रखत भरे हो, और पेट हु पिटार इसी में ठौर ठौर मली है। हारण से भरे हो मुख, हारण को नैन नाक अंग अंग सोऊ तो हारण की डली है। सुंदर कहतिया है देख जनी भूलो को, भीतर तो भंगार भली ऊपर तो कली है। तो भगवान राम के दृष्टि में शरीर नहीं था, शरीर की कुरूपता जो शबरी की थी वह नहीं है,
भगवान तो आत्मदर्शित हुए आत्मा को देखते हैं, उसकी आत्मा की सुंदरता को देख करके वे कहते हैं भामिनी। भगवान राम कहते हैं कि मैं तुमको 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं, सुनो। वास्तविक बात तो यह थी कि शबरी 9 प्रकार की भक्ति में पारंगत थी, क्योंकि उनके गुरु मतंग ऋषि थे। मतंग ऋषि ने उनको जो क्रिया बतलाई थी, निष्ठापूर्वक उन्होंने साधना की थी, और साधना करके उन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया था, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया था शबरी ने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शबरी को माध्यम बना करके हम लोगों को उपदेश देते हैं। वह उपदेश शबरी के लिए नहीं था, वह उपदेश हम लोगों के लिए है। क्या कहते? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि संतों का संग करो। बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुनते हैं, राम धुन करते हैं, राम धुन हम सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम सत्संग नहीं करते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं वे राम कथा के अधिकारी नहीं है। राम कथा के तेई अधिकारी, जाके सत्संगति अति प्यारी।